हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्वर्जन ऑफ फोर बार मैकेनिज़्म क्या होता है। ये जो वीडियो है और ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे गए। प्रीवियस ईयर में 2020 में 2018 में गेट में भी क्वेश्चन पूछे गए और आईएएस में भी 2000 आई थिंक 21 में या 19 में इसमें इससे क्वेश्चन पूछे गए। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक लॉ को समझेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्रेसॉप्स लॉ। ग्रेसॉप्स लॉ ये कहता है कि कोई हमारा फोर बार मैकेनिज़्म है, उस फोर बार मैकेनिज़्म में जितने भी लिंक्स हैं उस लिंक्स के कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन होने के लिए जो हमारा ये फोर बार मैकेनिज़्म है और इसके लिंक के बीच आपस में कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन होने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना इम्पॉर्टेंट होता है। ये कंडीशन क्या है? ये जो एस है ये हमारा शॉर्टेस्ट लिंक होता है और एल जो है वो हमारा लॉन्गेस्ट लिंक होता है और पी क्यू अदर लिंक है। तो अगर हमारा शॉर्टेस्ट लिंक का और लॉन्गेस्ट लिंक का समेशन लेस देन इक्वल्स टू पी प्लस क्यू के हो जाए तब हम कहेंगे कि ये ग्रेसॉप्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है और वो जो मैकेनिज्म बनेगा वो कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन देगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंट केसेस का, इन्वर्जन में डिफरेंट केसेस क्या है। तो यहाँ पे टोटल 5 केसेस हमने लिखा है जिसमें पहला केस जो है वो कहता है, पहला केस कहता है कि अगर ग्रेसॉप्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेसॉप्स लॉ के जो कंडीशन है उसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है और शॉर्टेस्ट बार को हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, तो जो हमारा मैकेनिज्म होगा वो डबल क्रैंक की तरह बिहेव करेगा। शॉर्टेस्ट बार मतलब इस बार को यहाँ करके फिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस बार को फिक्स करेंगे तो जो हमारा दो लिंक बचेगा वो दोनों लिंक किस तरह से बिहेव करेगा, क्रैंक की तरह। क्रैंक का मतलब होता है कि वो लिंक जो 360 डिग्री का रोटेशन देगा। ठीक है, तो ये डबल क्रैंक यानी कि दोनों लिंक क्या होगा, 360, यानी कि यहाँ पर जो लिंक आएगा और यहाँ पे जो लिंक होगा वो दोनों 360 डिग्री का रोटेशन देगा, तो वो डबल क्रैंक फोर बार मैकेनिज्म कहलाएगा। सेकंड केस है कि अगर ये ग्रेसॉप्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है और शॉर्टेस्ट बार को हम साइड में रखते हैं, यानी कि ये जो साइड में फिक्स वाले के जस्ट बगल में अगर हम शॉर्टेस्ट वाले लिंक को रखते हैं तो जो ये शॉर्टेस्ट लिंक होगा वो क्रैंक की तरह बिहेव करेगा और ये जो लिंक होगा वो रॉकर की तरह बिहेव करेगा। तो ये कौन सा मैकेनिज्म बना, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। तो यही क्रैंक रॉकर फोर बार मैकेनिज्म बनेगा। तीसरा केस होता है कि अगर ये ग्रेसॉप्स लॉ को सेटिस्फाई करता है और जो शॉर्टेस्ट लिंक है उसको हम क्या बना देते हैं, कपलर, यानी कि फिक्स्ड लिंक के ठीक सामने जो लिंक होता है उसको हम कपलर बोल रहे हैं फोर बार मैकेनिज्म में। तो वो अगर कपलर बना देते हैं तो जो हमारा दो लिंक होगा साइड में, जो दोनों लिंक होगा वो दोनों रॉकर की तरह बिहेव करेगा, मतलब दोनों 360 से कम रोटेशन देगा और इसको बोलेंगे डबल रॉकर क्लास 1 फोर बार मैकेनिज्म। फोर्थ केस है कि जो हमारा ग्रेसॉप्स लॉ का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में अगर एस प्लस एल इक्वल टू पी प्लस क्यू हो जाए तो ये चेंज पॉइंट फोर बार मैकेनिज्म कहलाएगा, जो कि हमारे रेल में प्रेजेंट होता है। रेल में जो हमारा व्हील होता है उसमें होता है। उसके बाद केस नंबर 5वां केस कहता है कि अगर एस प्लस एल इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू, मतलब ग्रेसॉप्स लॉ को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, तब हम उस तरह के मैकेनिज्म को बोलते हैं डबल रॉकर क्लास 2 और ट्रिपल रॉकर फोर बार मैकेनिज्म। तो ये जो सारा जो है ये इन्वर्जन है फोर बार मैकेनिज्म का और ये इन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर, तो हम अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो गेट में पूछे गए और ईएससी में पूछे गए हैं। थैंक यू।